हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सेंट्रल बैंक की तरफ से एक न्यू अपडेट आया है। आइए बताता हूँ उसके बारे में पूरा डिटेल। सेंट्रल बैंक में असिस्टेंट ऑफिसर के पद पे एक न्यू वैकेंसी आया है। आइए इसके लिए मैं पूरा डिटेल आपको बताता हूँ, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे क्या एलिजिबिलिटी है। नो एग्जाम, डायरेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस है। आपका मेरिट बेस पे सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। आइए उसके लिए मैं पूरा आपको डिटेल बताता हूँ। और उसके लिए आपको कोई सेंट्रल बैंक और कोई भी क्रोम ब्राउज़र खोले ना, आपको सेंट्रल बैंक लिख करके सर्च करना। जैसे आप सेंट्रल बैंक लिख कर सर्च करें, आपके सामने सेंट्रल बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट खुला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आइएगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप रिक्वायरमेंट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे अभी लाइव जितना भी पोस्ट चल रहा है वो आपको पूरा डिटेल यहाँ के खुल के आ जाएगा। जैसे देखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केलर 1 CRP SPL SB 2026-27 रेसिडेंट वैकेंसी। और यहाँ पे देखिए अभी ये चल रहा है प्रोबेशनरी ऑफिसर इन जूनियर मैनेजमेंट। इस तरह का आपको देख लेना, आपको जो भी वैकेंसी आपके लायक हो वो उस पर आपको यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर टू डिटेल पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक हेयर टू डिटेल पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने इसका पूरा डिटेल खुल के आ जाएगा। रिक्वायरमेंट अब 26-27 पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे ऐसे करके पूरा यहाँ आ जाना है। इस पर आपको पूरा देखने को मिल जाएगा इसका डिटेल। उसके बाद यहाँ देखिए क्लिक हेयर टू ऑल डिटेल, आपको यहाँ पे जितना वैकेंसी है सबको देख लेना है। आइए मैं एक नया अपडेट के बारे में आपको बताता हूँ, वो क्या है आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में। एक कटिहार डिवीजन से आया है वैकेंसी कटिहार में। उसके लिए ऑफिशियल कि यहाँ पे लिंक देख दिया हूँ कमेंट बॉक्स में, आप इस PDF पे आ जाएगा। ये देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से है, रीजनल ऑफिस कटिहार की तरफ से है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सामाजिक उत्थान अभम परिक्षम संस्थान CBI USPS, ये सोसाइटी ट्रस्टेड स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से है। RESTI कटिहार की तरफ से। इंपॉर्टेंट डेट देखिए, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अप्लीकेशन, इसका लास्ट डेट है 5/9 तक, 5 अगस्त 5 सितंबर तक इसका लास्ट डेट है। अभी से स्टार्ट है ये फॉर्म। आइए इसके लिए पूरा डिटेल बताऊँ आपको क्या करना है। देखिए इसका पद का नाम है ऑफिशियल ऑफिस असिस्टेंट। इसके बाद मिनिमम एज मांगा गया है 22 ईयर और मैक्सिमम 40 ईयर। एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द रिकैप ऑफ द अप्लीकेंट के लास्ट डेट के अनुसार ये आपको 22 ईयर तक मिनिमम देना होगा। फिर आपको देख क्वालिफिकेशन एंड अदर रिक्वायरमेंट। क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हो, BA BCom विथ कंप्यूटर नॉलेज, साथ में आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। नॉलेज इन बेसिक अकाउंटिंग इज ए प्रेफर क्वालिफिकेशन। सेल इन्फ्लुएंट इन स्पोकन एंड रिटेन लोकल लैंग्वेज, आपको लोकल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों आना चाहिए। एक भी आएगा तो चलेगा। इन यहाँ पे देखिए हिंदी एंड इंग्लिश दोनों। वर्ड कैन बी एडेड क्वालिफिकेशन आपको ऐड करना पड़ेगा। शैल बी प्रोफिशिएंट इन MS ऑफिस वर्ड एंड एक्सेल, MS ऑफिस MS वर्ड MS एक्सेल आपको आना चाहिए। साथ में टेली और इंटरनेट का ज्ञान होना चाहिए। स्किल इन टाइपिंग इन लोकल लैंग्वेज में आप टाइपिंग भी कर लेते हैं, बोल भी लेते हैं, वो भी होना चाहिए। और इसका देखिए एक्सपीरियंस और अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड बी रेसिडेंट ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट, आपको कटिहार का डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए। रेसिडेंट एट द हेड क्वार्टर ऑफ द RSCTI सेंटर। मान के लिए आप जो कटिहार का बच्चा उसी के लिए फॉर्म है स्पेशल। कटिहार का बच्चा इसका फॉर्म भर सकता है। सैलरी रहेगा 20% प्लस एलेवेंस देगा, आपका रहने खाने का ये पैसा देगा। और सैलरी आपका 20,000 रहेगा। आइए इसके लिए बताता हूँ पूरा फॉर्म कैसे भरना है। अब तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिए हैं। उसके बाद आपको देखिए ये परमानेंट जॉब रहेगा, ये टेंडर बेस पे चलता है। यहाँ देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में क्या, द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। जो भी उसमें सिलेक्शन होगा उसके लिए कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए। अगर इंटरव्यू में आप क्वालिफाई कर जाते हो उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये रीजनल ऑफिस कटिहार यहाँ देख रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर शाह कटरा न्यू मार्केट रोड कटिहार में है। अप्लीकेशन फ़ी देयर इज नो अप्लीकेशन फ़ी फॉर प्री स्क्रिप्ट, 0 है इसका अप्लीकेशन फ़ी। इसके लिए देखिए एक फॉर्म दिया गया है। अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट एट RESTI कटिहार ऑन कंडक्टल बेसिस पे आप ये होता है टेंडर कंडक्टल बेसिस पे। आपको ये पे इसके लिए ऑनलाइन कोई भी फॉर्म नहीं, इसके लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। यहाँ आपको अपना फ़ोटो चिपकाना होगा। ये इसका हेड क्वार्टर है, यहाँ पे आपको ये भर के फॉर्म भेजना होगा। आपको देखिए आपको यहाँ पे फुल नेम लिख देना है इंग्लिश में, इसको पहले प्रिंट आउट निकाल लेना, फिर आपको यहाँ पे अपना फुल नेम लिख देना है। फिर आपको यहाँ पे एड्रेस लिख देना है। इफ पर्सन विद डिसेबिलिटी विकलांग है तो यस की जगह नहीं तो नो भर देना है। फिर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी नो, यहाँ पे भी नो कर देना है। फिर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी नहीं है तो तीनों में नो कर देना है। फिर आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एज पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC पे आपको जो भी है डेट ऑफ बर्थ वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना। मैट्रिक के मार्कशीट जो भी है एंटर कर देना है। फॉर एज इन कम्प्लीटेड
ईयर्स एज 31/1/2025 के अनुसार से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। कितना ईयर हो जाए वो कैलकुलेट करके यहाँ पे इंटर कर देना है। फिर आपको यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल इंटर कर देना है। फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। फिर आपको लैंडलाइन नंबर है तो दे सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे ईमेल आईडी इंटर कर देना है। फिर जेंडर सेलेक्ट कर देना है, मेल फीमेल जो भी है। फिर नेशनलिटी आपको यहाँ पे इंडियन लिख देना है। फिर आपको यहाँ देखिए रिलीजन में हिंदू लिख देना, मुस्लिम जो भी अपने अकॉर्डिंग लिख देना है। फिर मैच्योर मैरिड है तो मैरिड लिखिए, नहीं तो अनमैरिड लिख देना है। फिर आपको यहाँ पे फादर्स या हस्बैंड नेम, अगर कोई पहला वर्ड है तो हस्बैंड नेम लिखेगा, और कोई लड़का वर्ड है तो वो फादर्स नेम अपना इंटर कर देगा। फिर परमानेंट एड्रेस फादर्स का जो भी है वो यहाँ पे इंटर कर देना है। फिर आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल मांगा गया है। आपको यहाँ पे पहले 10th का डिटेल भर देना है। यहाँ पे मैट्रिक्स लिख देना है। फिर आपको बोर्ड बिहार से किए BSCB पटना लिख देना है। फिर आपको फुल टाइम यहाँ पे लिख देना है। फिर ईयर ऑफ पासिंग जिस ईयर में पास की वो यहाँ पे इंटर कर देना है। फिर सब्जेक्ट जो भी होगा आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर कितना मार्क आया है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर आपको ग्रेजुएशन का डिटेल यहाँ पे इंटर कर देना है। फिर आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन जिस भी बोर्ड से किए हैं यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे इंटर कर देना है। फिर यहाँ पे फुल टाइम किए तो फुल टाइम लिख देना है, इग्नू वगैरह से किए तो पार्ट टाइम लिख देना है। फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग कब पास किए हैं ग्रेजुएशन वो आपको इंटर कर देना है। फिर जिस भी सब्जेक्ट से वो यहाँ पे इंटर कर देना है। फिर कितना मार्क का वो यहाँ पे इंटर कर देना है। फिर आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कोई है तो देना है, नहीं तो छोड़ देना है। अदर कोई है तो वो भी देना है तो छोड़ देना है। फिर आपको यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज DCA वगैरह कुछ के इंटर कर देना है। फिर आप जो भी संस्था की वो संस्था के यहाँ पे नाम लिख देना है, यहाँ पे फुल टाइम दे देना है। फिर आपका ईयर ऑफ पासिंग जो भी ये कब किए तो वो आपके साल इंटर कर देना है। सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंटर कर देना है। फिर मार्क जितना आएगा उसमें आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। फिर आपको यहाँ पे देखिए 4 फैकल्टी ओनली, फैकल्टी सिर्फ जो भी है वही यहाँ पे फिल करेगा, नहीं तो आपको छोड़ देना है। फिर 4 रीडायरेक्टेड ऑफिसर, ये सब आपको छोड़ देना है। फिर आपको यहाँ पे ये सब कुछ छोड़ देना है। आपको डिटेल्स ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉय का प्रेजेंट डिटेल, आपको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में काम वगैरह किए तो ऐड करना, नहीं तो छोड़ देना है। फिर आपको ये सब कुछ छोड़ देना है। फिर आपको यहाँ पे देखिए नेम एंड एड्रेस अप टू प्रेफरेंस, जो भी आपको यहाँ पे सिग्नेचर अचीवमेंट कुछ किया तो उसका सिग्नेचर होना चाहिए, नहीं तो छोड़ देना है। नेम एंड एड्रेस ऑफ रेफरेंस, आपको जो पता है उसका नेम यहाँ पे लिख देना है। इंटरनेट से पता चला है तो आपको यहाँ पे यूट्यूब लिख देना है। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन दे देना है, यहाँ पे आपको साइन कर देना है। फिर आप सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पे आपको साइन कर देना है। फिर प्लेस आप जहाँ से फॉर्म भेजे हैं वो वहाँ पे लिख देना है। फिर आपको यहाँ पे जिस डेट में भेजे वो डेट लिख देना है। फिर आपको कंक्लूजन कुछ है तो यहाँ पे देना है, नहीं तो छोड़ देना है। इसको PDF निकाल के पूरा भर के आपको एक लिफाफा में लेके पोस्ट ऑफिस में ले जाना है, और पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपको कुरियर कर देना है कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। कटिहार डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, रीजनल हेड को चेयरमैन DLRAC सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रीजनल ऑफिस कटिहार इतना ये पिन कोड आपको यहाँ पे 2 पे लिख देना है। फिर आपको यहाँ पे फॉर्म लिख देना है, एक साइड में आपका नाम आपका एड्रेस पूरा लिख देना है, और 2 लिख के इतना एड्रेस ये फॉर्म आपके पास चला जाएगा उसके पास। फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। अगर आप सिलेक्शन हुए इंटरव्यू भी हो गए तो आपका परमानेंट के जॉब 1 साल या 1.5 साल का जितना का होगा आपको रख लिया जाएगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो, अगर नहीं क्वालिफाई करते हैं तो आपको कॉल नहीं आएगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमें लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उसको भी पता चले फॉर्म कैसे भरना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।